हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसका अब आज हम करेंगे भाग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज देखिए इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे कि इलस्ट्रेशन कैसे डलता है स्लाइड्स के अंदर, स्लाइड्स को कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले टॉपिक है इलस्ट्रेशन को ऐड करना। तो सब आपको ये पता होना चाहिए इलस्ट्रेशन का क्या मतलब है। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, ऑटो शेप्स इंसर्ट करना, ठीक है, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना। तो इलस्ट्रेशन इंसर्ट करने का मतलब पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट करना, ठीक है, और या फिर कोई भी कैसे एनिमेशन वगैरह को ऐड करना। चलिए, तो सबसे पहले है पिक्चर इंसर्ट करना। अब पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सेम ऑप्शन वही यूज करेंगे। हर चीज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ आए, हम आएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में से हमें क्या चूज करना है, हमें चूज करना है पिक्चर। तो हम क्लिक करेंगे किस पे, पिक्चर पे। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, दैट इज फ्रॉम फाइल, यानी किस फाइल से हमें क्या लेना है, पिक्चर लेनी है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी। उसमें से हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और देन हम किस पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट हो गई। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, ये सब इसकी स्टेप्स है जो हम शॉर्टकट में एरो लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नंबर का आएगा तो आप इसे कैसे करेंगे, नंबरिंग में डाल के कर दीजिए कि इंसर्ट पे क्लिक करिए, पिक्चर पे क्लिक करें, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी हो गई पिक्चर इंसर्ट। अब हम इंसर्ट करेंगे क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए गैलरी बटन होता है। गैलरी बटन कहाँ होता है, ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या बताया था, एक वो बताई थी ना डॉकिंग टास्क पेन, उसके अंदर ये बटन आपका अवेलेबल होता है। तो वहां पे आप गैलरी बटन पे क्लिक करिए, देन आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए। वहां पे जो भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए और ओके पे क्लिक करिए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्लिप आर्ट क्या होगा, आपकी स्लाइड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ऑटो शेप्स को इंसर्ट करना। ऑटो शेप इंसर्ट कहाँ से करेंगे, हम ड्राइंग टूल बार से। और ड्राइंग टूल बार अगर अवेलेबल नहीं है तो हम क्लिक करेंगे व्यू, व्यू में आएंगे टूल बार और वहां पे चेक मार्क करेंगे किसे, ड्राइंग टूल बार को। तो वो आपको इस तरीके से यहाँ शो होने लग जाएगी। वहां पे आके आप ऑटो शेप बटन को क्लिक करेंगे। उसमें देखिए ये जितनी भी शेप्स अवेलेबल है सब यहाँ पे शो हो रही हैं। इनमें से आप चूज करिए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो आपकी स्लाइड में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन के अंदर हमने 3 चीजों को इंसर्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि स्लाइड के अंदर हम ऑडियो वीडियो को कैसे इंसर्ट करते हैं। स्लाइड के अंदर अगर हमें ऑडियो इंसर्ट करना है तो वही सेम प्रोसेस इंसर्ट में आएंगे। किस टैब के अंदर आ रहे हैं हम, सॉरी किस मेन्यू के अंदर आ रहे हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। देखिए सब जगह इंसर्ट मेन्यू के अंदर आएंगे। ऑडियो और वीडियो के लिए इंसर्ट में आने के बाद मूवी एंड साउंड, मूवी एंड साउंड सेम, ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए सेम स्टेप फॉलो करेंगे। बट ऑडियो के लिए हम सेलेक्ट करेंगे ऑडियो, ठीक है, और वीडियो के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे हम, वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके से सेलेक्ट करके ओपन बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे ऑडियो और वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन और एनिमेशन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है ट्रांजिशन और एनिमेशन का, और कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो मैं बिल्कुल इसको सिंपल लाइन में मैंने इसे यहाँ पे शो लिखा है। तो ट्रांजिशन समझिए, स्लाइड आपको समझ में आती है, एक स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड। ठीक है, ये आपका हो गया S1, ये आपका हो गया S2। स्लाइड 1 से जब मूव कर रहा है वो दूसरी स्लाइड में जाने के लिए, तो उस समय जो इफेक्ट दिख रहा है वो आपका होता है ट्रांजिशन। क्या होता है, ट्रांजिशन। ठीक है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते समय दिखने वाला इफेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन होता है। अब देखिए एनिमेशन क्या होता है, फिर मैं इसकी स्टेप बताऊंगी, पहले इनका डिफरेंस समझिए। एनिमेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्लाइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या पिक्चर, इस पे डलने वाला इफेक्ट आपका एनिमेशन होता है।
ठीक है। तो स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, इन पे जो इफेक्ट डलता है वो आपका होता है एनिमेशन, और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते समय जो इफेक्ट डलता है दैट इज ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस। अब चलिए इसे करते कैसे ये देखते हैं। ठीक है ये देखिए स्लाइड ट्रांजिशन अभी आता कैसे है। ये क्या आता है, आपकी जो डॉकिंग व्यू है, मैंने आपको डॉकिंग टास्क पेन बताया था, ये डॉकिंग टास्क पेन में 7 मैंने उसके अंदर लास्ट वीडियो में बताए थे। तो देखिए ये जो ऑप्शन है इस तरीके का, मैं यहां बना देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा। एक स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, यहां से एरो इस तरीके से, यानी एक स्लाइड से दूसरी साइड पे मूव करते समय इफेक्ट दिख रहा है। तो इस बटन पे क्लिक करते ही, डॉकिंग टास्क पेन के इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पे इसी में क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा ऑप्शंस को। अब यहां से आप कोई भी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करिए, आप चाहे तो इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं, स्लो करना चाहते हैं या कुछ भी, साउंड भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये है कि हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कैसे आएगी, ऑटोमेटिक आएगी या क्लिक के थ्रू आएगी, तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कि माउस क्लिक करके आपकी नेक्स्ट स्लाइड आए, या फिर आपकी कुछ सेकंड के बाद क्या हो, यहाँ पे स्लाइड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हैं कि आपने जो ट्रांजिशन डाला है वो किस तरीके का है। ओके, स्लाइड शो से भी देख सकते हैं, आप चाहे तो सारी स्लाइड पे सेम ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये डालना समझ में आया कैसे डलेगा। चलिए नेक्स्ट एनिमेशन, ये मैं बता चुकी हूँ, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या किसी भी पिक्चर पे डलने वाला इफेक्ट। ठीक है, ये स्लाइड के अंदर हो गया। अब कस्टम एनिमेशन बटन, ये भी कहाँ अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है आपका डॉकिंग टास्क पेन के अंदर। ठीक है, अब देखिए डॉकिंग टास्क पेन के अंदर कौन सा वाला बटन है जो ये होता है, यहाँ पे एक आपको स्टार करके एक बटन दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से स्टार, और यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये आपका होता है एनिमेशन बटन। ठीक है, वो स्लाइड ट्रांजिशन था, ये एनिमेशन। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से कस्टम एनिमेशन के जितने भी इसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो यहाँ पे खोल देगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टम एनिमेशन का अब ये डायलॉग बॉक्स खुला है। उस समय इसने क्या करा, डॉकिंग टास्क पेन के साइड में ही सारे ऑप्शन हमें शो कर दिए, बट जब आपने ऐड पे क्लिक करा तो ये क्या खुला, कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स। तो ये ओपन होने के बाद आप यहां से कोई भी एनिमेशन को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद उसकी स्पीड ये आप डिसाइड कर सकते हैं, देन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे ये वापस कहाँ आ जाएगा, उसी डॉकिंग टास्क पेन के ऑप्शंस में जो इसने ओपन किया था। अब देखिए यहाँ पे ये इसने ये दे दिया कि एनिमेशन किस पे डालनी है, आपको इमेज पे डालनी है कि इस टेक्स्ट पे डालनी है, कहाँ डालनी है। और आप चाहें तो मल्टीपल एनिमेशन को सेलेक्ट करके उनकी ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हैं कि पहले टेक्स्ट का एनिमेशन शो हो फिर पिक्चर का एनिमेशन हो, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, ऑन क्लिक पे करना है, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक करना है। अब डायरेक्शन भी सेट हो सकती है, भाई टेक्स्ट लेफ्ट साइड से आएगा, राइट से आएगा, अप से आएगा, वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। स्पीड भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। बस उसके बाद आप प्ले बटन पे दबाइए और चेक करिए कि कैसा कस्टम एनिमेशन हमारा शो हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन और एनिमेशन हमेशा डिफरेंस आता है, और डिफरेंस के साथ आपको उसका एक एग्जांपल भी लिखना होता है। जैसे उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिख दीजिए, वो लेफ्ट से आएगा, राइट से, जो भी है कोई भी एक याद कर लीजिए इसमें से। ठीक है, तो समझ में आया ये एनिमेशन और क्या ट्रांजिशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइड शो को देखना। स्लाइड शो को देखना मतलब कि हमारी स्लाइड कैसी बनी है, उसे प्रेजेंट कैसे होगी, वो लोगों को कैसी दिखेगी, तो वो हम कैसे देखते हैं। स्लाइड शो ऊपर आता है, ये कब आता है, यहाँ पे, ये जहां पे आपकी आता है ना फाइल, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा स्लाइड शो मेन्यू। तो स्लाइड शो टैब के अंदर स्लाइड शो ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए, स्लाइड शो के अंदर स्लाइड शो को सेलेक्ट करिए। ठीक है, पहली तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरा तरीका आता है व्यू। व्यू में स्लाइड शो, हमने व्यूज पढ़े थे, हैंड आउट, स्लाइड शो, तो दूसरा तरीका है इसका व्यू में आके स्लाइड शो ऑप्शन। पहला स्लाइड शो मेन्यू के अंदर स्लाइड शो ऑप्शन, दूसरा व्यू मेन्यू के अंदर स्लाइड शो ऑप्शन। ठीक है, तीसरा है शॉर्टकट की F5, तीसरा क्या है F5।
ठीक है, F5 शॉर्टकट की से भी आप क्या कर सकते हैं, आप स्लाइड शो चला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये स्लाइड शो समझ में आया, ये तो सबसे इजी है। इसकी शॉर्टकट की जरूर आती है कि शॉर्टकट की कौन सी होती है स्लाइड शो चलाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिहर्स टाइमिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, अब आपको एक टाइम लिमिट दी गई है कि आपको विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपनी ये कंप्लीट करनी है। तो रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन हमें क्या बात करवाता है, ये यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट कर देता है कि आपकी स्लाइड पे कितना टाइम लग रहा है, तो वो ये शो करता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है, हमें विद इन 15 मिनट्स करना है, हम एक ही स्लाइड पे कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, तो यहाँ टाइमिंग शो होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे और हमें जो टाइम लिमिट दी गई है उसमें क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो रिहर्स टाइमिंग का जो ऑप्शन है वो क्या है, स्लाइड को शो करने के लिए एक टाइम सेट किया जाता है। अब देखिए ये टाइम जो सेट किया जाता है, मान लीजिए मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो ये टाइम कहाँ आता है, ये टाइम आएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका 0.05 सेकेंड हो गई, तो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपने प्रेजेंटेशन में कितना टाइम लगाया वो सारा हमें कैसे पता चलता है, रिहर्स टाइमिंग से। ठीक है, अब देखिए रिहर्स टाइमिंग को ऑन करना पड़ता है, कैसे, स्लाइड शो में आइए, रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन को चूज करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक टाइम कहाँ आएगा, ऑटोमेटिक टाइम जो है वो स्लाइड में बाईं तरफ, ठीक है, नीचे बॉटम में आता है, और कहाँ पे, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो समझ में आया रिहर्स टाइमिंग का मतलब और कैसे करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन को सेव करना। सारी चीजों को सेव करने की एक ही स्टेप है, वही स्टेप हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फाइल में आइए, सेव एज पे आइए। सेव एज पे क्लिक करने के तुरंत बाद क्या आएगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उसमें फाइल का नाम टाइप करिए, टाइप करने के बाद सेव करिए। ठीक है, ये तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, क्योंकि सब में ये कॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये फिर वही प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना, सेम चीज जो हम राइटर उसमें करते हैं। फाइल में आइए, प्रिंट करिए, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+P, P स्टैंड्स फॉर प्रिंट। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, सब बाकी सारी चीजें कॉमन ही है। प्रिंटर यहां से सेलेक्ट करिए, क्या रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, स्लाइड का नंबर डाल सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा है तो सिलेक्शन पे क्लिक करिए। ठीक है, आप प्रिंट कैसे करना चाहते हैं, स्लाइड की तरह करना चाहते हैं, हैंडआउट्स की तरह करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। और ये हो गए, दिस इज द नंबर ऑफ कॉपी, इसकी कितनी कॉपीज आपको निकालनी है। देन हमें किस पे क्लिक करना है, देन हमें क्लिक करना है प्रिंट बटन पर, तो उससे हमारी क्या होगी, स्लाइड्स प्रिंट हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन को पब्लिश करना। अब देखिए पहले पब्लिश का मतलब समझ, पब्लिश का मतलब होता है कि जो ये मेरी प्रेजेंटेशन है, जो मेरी स्लाइड्स है, उनको एज अ वेब पेज की तरह दिखाना। वेब पेज पे आप देखते हैं ना, कोई भी साइट खोलते हैं तो फर्स्ट साइट से दूसरी साइट पे मूव कर रहे हैं तो क्लिक करके तुरंत पहुंचते हैं। ठीक है, तो वेब पेजेस की तरह अगर मल्टीपल स्लाइड्स को दिखाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम पब्लिश का ऑप्शन यूज करते हैं। अब पब्लिश आपको समझ में आया, अब करते कैसे, इसके स्टेप देखिए। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, कोई भी फोल्डर बना सकते किसी भी नाम से। मैंने यहाँ पब्लिश फोल्डर नाम से एक क्या करा, अपना फोल्डर बनाया। ये मैं क्यों बना रही हूँ, देखिए ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो मेरी पब्लिश वाली फाइल है वो मैं इसमें सेव करूंगी। ठीक है, जो मैं पब्लिश करूंगी उस फाइल को सेव तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो मेरी अलग उससे सेव है। अब मेरी जो वेब पे जो पेज दिखेगा, हाँ, उसको भी मुझे कहीं सेव करना है, तो वो कहाँ सेव होगा, वो होगा मेरा पब्लिश फोल्डर के अंदर। इसलिए मैंने ये फोल्डर बनाया है। ठीक है, आप मत बनाइए, आप डेस्कटॉप पे रख लीजिए, कहीं भी रख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ पर्टिकुलर उसको सेव करने के लिए। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले जिस प्रेजेंटेशन का आपको पब्लिश करना है उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मतलब बाहर वो भेजना। ठीक है, अब आपने जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करा तो देखिए आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करने का। अब एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये जो पब्लिश फोल्डर है, यहाँ पे मैंने वो फाइल नेम डाला।
ठीक है, जिसे मुझे वो करना है। यहाँ पे देखिए HTML डॉक्यूमेंट, ये हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पब्लिश किस में करना है, मुझे पब्लिश करना है वेब पेजेस, और वेब पेजेस किसके अंदर होते हैं, HTML के अंदर। फिर मैं यहाँ पे आके इसको सेव कर दूंगी। ठीक है, ये S1 मेरी फाइल का नाम आ गया। और किस टाइप की फाइल सेव करनी है मुझे, HTML। और कहाँ क्लिक करा मैंने, सेव पर क्लिक करा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे HTML एक्सपोर्ट का एक क्या आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहाँ पे ये डिजाइन कौन सी ले रहा है, ये मेरी वो है जो प्रेजेंटेशन का नाम मैंने डाला था, ये आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ से उसको चूज करा, चूज करने के बाद किस पे क्लिक करा, नेक्स्ट। यहाँ पे मेरी इस प्रेजेंटेशन का नाम सेलेक्ट करके क्या करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा। चलिए, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नेक्स्ट स्टेप आएगी, जिसमें ये हमसे पूछता है कि आप स्टैंडर्ड HTML, देखिए इसको आप मत छेड़िए, ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है आप उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड HTML फॉर्मेट, जो इसका स्टैंडर्ड HTML फॉर्मेट होता है कि कहाँ पे टेक्स्ट आएगा, किस तरीके से पेज दिखेगा, वो है। तो हमने स्टैंडर्ड HTML फॉर्मेट को क्लिक करा। ठीक है, अब देखिए इस ऑप्शन को समझिए, क्रिएट टाइटल पेज। क्रिएट टाइटल पेज अगर आपका चेक मार्क नहीं है तो ये क्या करेगा, अभी हम 4th या 5th स्टेप के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। जैसे ऑथर का नाम, चाहते हैं आप कि आपकी स्लाइड जो भी वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है उसमें सबसे पहले आपके ऑथर का नाम, कंपनी का नाम, इस टाइप की इंफॉर्मेशन आए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आए तो आप इसे टिक करिए, क्रिएट टाइटल पेज। अदरवाइज आप इसे टिक मत करिए अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगी कि किस तरीके से कहाँ शो होता है। ठीक है, ये यही रहने दीजिए, यहाँ के टिक का आप ध्यान रखिए। उसके बाद आप शो नोट्स भी दिखाना चाहते हैं तो टिक करिए, अदरवाइज नहीं करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछता है कि जो ग्राफिक्स हैं वो किस तरीके से सेव होने चाहिए, कैसे हैं। हम PNG ले लेते हैं हमारी इमेजेस, जेफ ले लो, JPG ले लो, जैसे भी आप लेना चाहो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे PNG है। ठीक है, PNG के बाद आप चाहे तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे PNG बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है और लो रेजोल्यूशन सेलेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट लो है, आप चाहे तो चेंज करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये जो मैंने आपसे कहा था ना क्रिएट टाइटल पेज, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मांग रहा है। अगर आपने वहां टिक किया है तो ये इंफॉर्मेशन वहां डिस्प्ले होगी, लेकिन अगर आपने टिक नहीं किया है क्रिएट टाइटल पेज को सेकंड स्टेप के अंदर, तो वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी। इसमें देखिए क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, ऑथर का नाम, उसका ईमेल एड्रेस और आपका होम पेज कौन सा है। ठीक है, और भी इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, जैसे किसी कंपनी के बारे में पर्टिकुलर आप समराइज डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं, उसका संक्षिप्त रूप की आपकी कंपनी करती क्या है, या फिर ये स्लाइड किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, बट ये कब शो होगा, जब आपने क्रिएट टाइटल पेज पर टिक किया होगा तब। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, और अगर नहीं किया तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है नेविगेशन बटन। भाई स्लाइड्स पे क्या हो, स्लाइड्स पे वेब पेजेस पे क्या होता है, बैक में और आगे जाने के लिए बटन्स होते हैं, बैक और फॉरवर्ड मूव करने के लिए। तो वो यहाँ से आप उसकी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से किस पे क्लिक करेंगे, फिर से आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। ठीक है, एंड दिस इज लास्ट स्टेप। इसके अंदर फिर ये हमसे पूछता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या क्या कलर चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या हो, विजिटेड मतलब कि आपने अगर इस लिंक पे क्लिक कर दिया तो इसका कलर क्या हो जाए, या आपने फर्स्ट टाइम जैसे दिख रहा है तो क्या कलर हो। तो इस टाइप की जो सेटिंग है, जैसे टेक्स्ट की हो गई, हाइपर लिंक की हो गई, एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक। ठीक है, ये सब मैं आपको HTML का एक पूरा चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो लिंक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो क्या होते हैं। तो आप यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हैं। देन फिर हमें किस पे क्लिक करना है, क्रिएट पर। तो ये हमारी क्या है, लास्ट स्टेप। अब देखिए हमारे पास जो पेज आएगा, ये यहाँ पे इसका नाम पूछ रहा है जो हमने डिजाइन करा है। सपोज यहाँ नाम डाल दिया DES1
सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए हमारा पेज कैसा दिखेगा, हमारा पेज ऐसा दिखेगा। सेकंड स्टेप जो करी थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर है, ऑथर की इंफॉर्मेशन, उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर सेकंड स्टेप में आपने क्रिएट टाइटल पेज पे क्लिक करा है तो ही यहाँ शो होगी। यहाँ पे जो भी हमारे स्लाइड 1 स्लाइड 2 इस तरीके से क्या होंगे, हाइपरलिंक्स बन जाएंगे। अब ये पेज हमारे सामने आ गया। ये पेज ऐसे नहीं आएगा कि आपने क्रिएट पे क्लिक करा, सेव कर दिया तो आ गया, नहीं। आपने क्या करा, जब उसे सेव करा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये जो पेज है, यहां क्लिक करा, उसके बाद नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपने इसे, मैंने इसे पब्लिश फोल्डर के अंदर सेव किया था, तो मैं पब्लिश फोल्डर में जाऊंगी। जाने के बाद वहां पे इस नाम की जो HTML फाइल है उस पर क्लिक करूंगी, तब ये ओपन होगा। उसके बाद ओपन नहीं होगा कि सेव करा और ओपन हो गया, नहीं। पब्लिश फोल्डर में जाना, वहां पे DES1 जो मैंने नाम डाला है HTML फाइल का, वो करके इसे आप ओपन करेंगे। अब आप इस पे तो आ गए, अब स्लाइड कैसे स्टार्ट करें, स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू स्टार्ट। जैसे ही आप क्लिक हियर टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पहला पेज ओपन हो जाएगा, जो भी स्लाइड है पहली, ठीक है। फिर वहां पे आपने जो नेविगेशन किए थे ना, अभी बटन जो चूज किए थे, वो आपको डिस्प्ले होंगे, उससे आप बैक में और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिश करना समझ में आया। चलिए अब देखिए, जैसे ही वहां मैंने क्लिक करा, किस पर, क्लिक हियर टू स्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक करते देखिए ये आ गया, ये मेरी पहली स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, और ये मेरे बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन्स, ठीक है। ये मेरे बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन्स आ गए और ये मेरी कौन सी आ गई, फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। समझ में आया। तो ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया। रियर्स टाइमिंग का क्वेश्चन आता है, एनिमेशन और ट्रांजेक्शन में डिफरेंस आते हैं, ठीक है। और पब्लिश करना तो जस्ट आपको नॉर्मल की पब्लिशिंग क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।